सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज मैं बहुत ही जनहितैषी बातें करने जा रहा हूँ और आप लोग इस पर विचार करना। देखिए, आज हर जगह आप लोगों ने देख रहे होंगे, उधर मारकाट, उधर हिंसा। मैं बांग्लादेश में एक फ़ोटो, छोटा बच्चा 11 साल का होगा, मेरा मन भर रहा है। साहब, उसको गिद्ध नोच नोच के खा रहे हैं। उसका पैरों में इतना घाव है। जिंदा बच्चे को इन राक्षसों ने गिद्धों के हवाले कर दिया है। कहाँ है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार? कहाँ है अमेरिका? ये सब कहाँ है? आज केजरीवाल जैसे भ्रष्ट इंसान के ऊपर यदि कार्रवाई होती है तो अमेरिका चिल्लाने लगता है। क्या ये जितने भी देश हैं मानव कहलाने लायक हैं, अपने अपने देशों में बम बारूद मिसाइलें ऐसे ऐसे बम बना रहे हैं जो मनुष्यों को, अरे तुम लोगों को लड़ना है तो जा कर के खुले मैदान में लड़ो, रिहायशी इलाके में क्यों लड़ते हो, क्यों बम गिराते हो? देखो सज्जनों, मेरा वीडियो बनाने का, मैं कोई खबरिया नहीं हूँ, नहीं मुझे कोई लाइक पाना है। मैं मनुष्य हूँ, मानवता की बात करता हूँ। मेरा ये नहीं है कि मुसलमान मरे। अभी आप लोगों ने और हम गाजा में देख रहे होंगे, इसमें आम जनता भी दोषी है। यदि हमास को लोग अपना नेता नहीं बनाए होते, हमास को यहाँ रहने नहीं देते अपने क्षेत्र में, ताज उनकी ये दुर्दशा नहीं होती, बम बारूद मिसाइलें नहीं झेलनी पड़ती। आज मैं भारत के लोगों से भी ये कह रहा हूँ, आप लोग दुष्ट दुष्ट नेताओं को, अपने जाति मजहब के दुष्ट लोगों को अपना नेता बनाया, जो आए दिन मार काट, हिंसा, संघर्ष, गुटबाजी, पत्थरबाजी, आतंकवादी आप लोगों को बना रहे हैं, आप लोगों से करवा रहे हैं। आप लोगों के अंदर, आप लोगों के बच्चे के अंदर विचारधारा, जरा सोचिए। जिस दिन ये आपस में लड़ेंगे, ये नेता देख रहे हैं ना, वो हमास आदि के जो और भी उधर के, ये सब बाहर दूसरे देशों में या बंकरों के अंदर छिपे रहते हैं और लड़वाते किससे हैं? आपके बच्चों से। ये राक्षस हैं, राक्षस। आपने देखा होगा उत्तर कोरिया का एक मोटा ठिकना, क्या उसको इंसान कहोगे? मैं तो नेता उनको मानता हूँ कि जो अपने देश समाज के लोगों की भूख की बात करे, उनकी सुविधाओं की बात करे, सभी जीवों की रक्षा की बात करे, सबके न्याय, सबको प्रेम से रहने की बातें सिखाए। मैं उनको नहीं मानता हूँ कि आपको बम बारूद मिसाइल की आग में झोंके, आपको एक आतंकवादी बना दे, मार काट हिंसा करने वाला व्यक्ति बना दे। ईश्वर ने आपको मनुष्य तन, ये केवल सनातन धर्म में बात आ सकती है, आती है कि आपको मनुष्य तन इसलिए नहीं मिला है कि आप धरती पर आकर के
मार काट हिंसा करें, जीव हत्या करें, जीवों को खाएं, एक दूसरे को सताएं। यह मानव तन मिला है भगवान को सुमिरन करके अपना मानव जीवन सफल करने के लिए। मगर ये राक्षस टाइप के जितने नेता हैं, पूरे मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, भारत की नहीं, इनके अंदर एक ज्ञान तो है नहीं। ये तो पूरे हैवान हैं, हैवान। और ये हैवान लोगों की बातों में आकर के आप लोग आज देख रहे हैं सीरिया में हालत क्या है। वहाँ का राष्ट्रपति भाग गया। अफगानिस्तान की हालत क्या है देख रहे हैं, वहाँ का राष्ट्रपति भाग गया और हैवान आतंकी संगठनों का शासन हो गया। वहाँ पर पत्थर, बंदूक, जब चाहे किसी को भी मार सकते हैं हैवान लोग। पाकिस्तान में देख ही रहे हैं कि हैवान लोगों का पूरे पाकिस्तान आतंकवादी बन चुका है। बांग्लादेश भी आज उसी आग में जल रहा है। अरे हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है, छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, तुम लोग उनको मार काट रहे हो, सता रहे हो। ये कौन सी इंसानियत है, कौन सी मजहबी किताबें हैं, कौन सा तुम्हारा अल्लाह प्रसन्न हो रहा है। आज पाकिस्तान के लोगों के आटे नहीं हैं। कहाँ है तुम लोगों का अल्लाह? मांगो आटा की बरसात करे तो मैं मानूं कि तुम लोगों का अल्लाह बहुत ही बलवान है, बहुत ही दयालु है, बहुत रक्षा करता है। लेकिन आटा तो तुम लोगों को दूसरे देशों से चाहिए और मार काट हिंसा हथियार बना करके कहते हुए अल्लाह का है, फलाना है, अल्लाह ने ऐसा करा है, फलाना है। अरे कोई अल्लाह नहीं, ये तुम लोगों की हैवानियत है। ये मुल्लों का अल्लाह है जो मार काट पूरे विश्व में करवा रहा है। तो आज देख रहे हैं कि बांग्लादेश के जितने हिंदू हैं, अब वो फ्री के आटा, चावल, दाल, रोटी, सड़क, बिजली, पानी, ये सुविधाओं, ये फलाना, ये चीज़ों की कोई बात नहीं कर रहा है। आज वो केवल जान बचाने की बात कर रहे हैं, जान बचाने की भीख मांग रहे हैं। अरे भारत के हिंदुओं सोचो, आज तुम लोग महंगाई, फलाना ठिकाना, आज मोदी जी को कोस रहे हो, योगी जी को कोस रहे हो। जिस दिन इन हैवानों का शासन आएगा, अभी देख रहे हो ना, कर्नाटक में कांग्रेसियों का सरकार है, वहाँ पर किसानों की ज़मीन हैवान लोग कब्जा कर रहे हैं, या वे कांग्रेसी करवा रहे हैं। एक मोदी जी का वीडियो बस ड्राइवर देख रहा था हिमाचल प्रदेश में, उसको बर्खास्त कर दिया गया। ये इनकी नफ़रत है, सोचो कितनी। तो ये लोग चाहते क्या हैं? और ये बीजेपी के जितने, आज तो अधिकतर बीजेपी का शासन है देशों, कई प्रदेशों में, देश में शासन है। आप लोग आम जनता के बीच में जाकर के बातें क्यों नहीं समझा रहा? केवल इधर उधर की छोटे से भाषण दे दिए, 150 लोग सुन लिए, उससे क्या होना है? यदि आप वाकई आप लोग हिंदुओं के हितैषी हो, भारत देश के हितैषी हो, तो निकलो, जाओ। आप लोगों के पास तो पैसा, पावर, सत्ता, क्या करोगे करोड़ों अरब जोड़ करके। आज हिंदू हैं तो तुम लोग नेता बने पड़े हुए हो। जिस दिन हिंदू खत्म हो जाएंगे, मारे काटे जैसे, सब नेतागिरी भूल जाओगे, भागना पड़ेगा। इतने बहादुर नहीं हो, कोई महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान नहीं हो कि लड़ पाओगे। और आपके जो बच्चे गुटखा, दारू, ये सब रखवा रहे हो, क्या ये लड़ पाएंगे ऐसे लोगों से? वहाँ तो दारू, गुटखा, बीड़ी, शराब सब बंद, केवल गाय भैंस खा करके राक्षस पूरा भयानक बने पड़े हुए। तो पावर यदि हो गया आपके अंदर, सत्यता होगी, तब तो असत्य से जीत पाओगे। आप खुद ही भ्रष्टाचारी, कुबारी, दारू खोटा, फलाना ठिकाना, कैसे जीत पाओगे इन राक्षसों से? इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। ये जितने बीजेपी के विधायक, पार्षद, प्रधान हैं, केवल धन कमाने में जुटे पड़े हुए हैं। उसी तरीके से हिंदू लोग भी हो गए हैं। उनको अपने देश से मतलब नहीं है, केवल हमारा अपना पेट और परिवार। जाओ देखो बांग्लादेश में, बच पा रहा है परिवार उनका? पेट की भूख मिट रही है? पेट फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं वहाँ। माँ बहनों की इज्जत सामने ही लूट रहे हैं। ऐसे हैवान लोग हैं, कितनी बड़ी हिम्मत है।
कैसा उनका कलेजा है। आदमी किसी की छेड़छाड़ भी करता है किसी के संग, तो कहीं आड़े या अंधेरे में करता है, वहाँ खुलेआम बाप के सामने बेटी की इज्जत लूट रहे हैं। कैसी उनके अंदर मानसिकता है, काट रहे हैं गला छोटे छोटे बच्चों का, औरतों को, और कहते हैं हम शांति प्रिय मजहब है। मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व का मुसलमान एक ही कुरान पढ़ता और एक ही है। किसी भी मुसलमान को शरीफ मत समझो, वो हैवान है। जो देखो जिस तरीके से रामायण, राम और कृष्ण को मानने वाला, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, वो सोच लो कि सनातनी है, वो मार काट इंसान की नहीं, शांति प्रेम भाईचारे की बात करने वाला होगा। तो ये सब भगवान और किताबों का असर होता है। मैं हिंदुओं से ये कहता हूँ कि अरे वो लोग तो कुरान पढ़ कर के तुम लोगों की काटने की बातें करते हैं। उनके कुरान में लिखा है काफिरों को मारो काटो फलाना ठिकाना, उनकी माँ बहन की इज्जत लूटो, उनका धन दौलत लूट लो, वो गिफ्ट है। लेकिन तुम्हारे शास्त्र में क्या लिखा है? तुमने कभी शास्त्र उठा करके रामायण गीता पढ़ी है? तुम्हारे भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? मांस खाने वाले, मार काट हिंसा करने वाले को क्या कहा जाता है? पूछे आज कोई सी हिंदू, कोई बता पाए? कोई नहीं बताएगा। वो तो कहते हैं भाईजान है, भाईचारा, बनो चारा। अरे ऐसे लोगों को राक्षस कहते हैं, और राक्षसों से हमेशा दूर रहना चाहिए। या राक्षसों के पास तुम्हारे पावर हो तो मारो, नहीं मारोगे तो तुम्हें मारेंगे। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन कहने लग गया ये तुम्हारे भाई हैं, अर्जुन कहने लग गया कि हमारे भाई हैं, कोई चाचा है, कोई गुरुजी हैं, फलाने जी हैं, तो कृष्ण ने कहा कि यदि तुम्हारे सगे वाले हैं तो तुमको मारने के लिए युद्ध मैदान में क्यों आए? और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा? मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने हथियार न उठाने का कसम खा लिया है। ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तुम नहीं मारोगे तो तुम्हें मारेंगे। अब तुम सोच लो। अंतिम ज्ञान था उनका। उन्होंने नहीं कहा कि चल तू मेरी बैठ के पूजा कर। वो चाहते तो चक्र सुदर्शन घुमाते सब मर जाते। इसी तरीके से हिंदुओं, तुम्हारी लड़ाई तुम्हें लड़नी पड़ेगी। तुम्हें समय देना पड़ेगा देश समाज के लिए। तो अभी भी समय है। कब तक भागोगे, कहाँ भागोगे? 1400 साल, 800 साल तक इन मुगलों ने क्या किया? कभी इतिहास उठा करके देखा? माँ बहनों की इज्जत लूटी, मारा काटा, दीवालों में चुनवाया, कितनी दुर्दशाएं हुई, आंखें फोड़ी, औरतों की मुर्दा जिंदा, बंटवारे के समय तक जम्मू कश्मीर में खुलेआम। क्यों इनको शराफत के नज़रों से देख रहे हो? वो पूछो इनसे कि वो कौन से मुसलमान थे? ये सेना पुलिस कहाँ थी? कौन, किसके भरोसे तुम जी रहे हो? आज कोई सत्ता में बैठ जाएगा, देख रहे हो ना, कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता है, क्या वहाँ की पुलिस नहीं है, रक्षा कर पा रही है वहाँ की हिंदुओं की? ऐसे ही बैठ जाएंगे हिंदू विरोधी, देश विरोधी लोग। तो कैसे इनके हाथ, वे तो कहेंगे हमारे हाथ बंधे हैं। तो ऐसे सेना पुलिस पर क्या भरोसा करना? ये तो मोदी योगी जी जब तक हैं तब तक सेना पुलिस काम कर रही है। जिस दिन कोई दूसरा बैठ जाएगा, बोल देंगे कि जाओ हिंदुओं को मारो, तो मारेंगे वो। कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखे नहीं हो लालू, मुलायम, अखिलेश की सरकार सत्ता में क्या हुआ? कौन मरा? हिंदू ही मरे। कोई सुनवाई होती थी? आज भी जहाँ कांग्रेस का शासन है वहाँ जाकर देखो हिंदुओं की हालत क्या है। ममता बनर्जी के यहाँ देखो हिंदुओं की हालत क्या है। फिर भी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी मोदी जी को हरा रहे हो, योगी जी को हराने की कोशिश कर रहे हो। वो नहीं पूछ रहे हैं बांग्लादेश में कि तुम यादव हो कि बनिया हो कि ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि दलित हो। आज जितने नेता हैं इनसे पूछो कि वहाँ क्यों नहीं पूछ रहे हैं
वहाँ क्यों हिंदुओं को काट रहे हैं? पूछो यहाँ पर हिंदुओं के ऊपर पत्थर क्यों फेंका जाता है? कहते हैं हम गंगा जमुनी, तो यही गंगा जमुनी तब यही भाईचारा है। तो यदि ये आंखें खोलने वाला वीडियो है, कोशिश करना एक एक हिंदू के पास में पहुंचे। भूल जाओ अब जाति और ये वो फलाना ठिकाना, एक होकर के रहो। मैं बहुत सारे अपने वीडियो में अब क्या बार बार एक ही बात को दोहराऊं, क्योंकि बोलोगे अरे ये तो एक ही बात बोलता है। तो मैं अब बहुत ही विकराल स्थिति आने वाली है। जो देश अपने, मैं बार बार अब अपने गोवंश को नहीं बचाया, अपने घर परिवार को क्या बचाएगा भाई? अब तो विश्व में पूरा आग लग चुकी है, अब उसको कोई रोक नहीं सकता। और प्रकृति और परमात्मा भी नाराज हो चुके हैं। अब बाढ़, तूफान, सूखा, अब मरने के लिए तैयार रहो। बांग्लादेश, पाकिस्तान सब तैयारी कर चुके हैं, अंदर भी तैयारी हो चुकी है हिंदुओं के काटने की। ये मीडिया क्या दिखाएगी? वो तो सोशल मीडिया है। तो बांग्लादेश की खबरें, बांग्लादेश की खबर कोई मीडिया चैनल पर दिख रहा है आप लोगों को? ये सब माल खा के बिकाऊ मीडिया है। जहाँ माल मिलता है बस वही खबरें चलाते हैं उन्हीं के समर्थन में। ये सोशल मीडिया नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा आप लोगों से, मिलजुल करके अब रहो। अब एकता बहुत ज़रूरी है। नहीं बटोगे तो जो योगी जी कह रहे हैं फिर कटोगे। बाकी आप लोगों की मर्जी भाई। जय श्री कृष्ण।